नाज़रीन ग्रामी, शुमाली कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन दुनिया का वो वाहिद ताकतवर तरीन शख्स है जो कब, कहां, कैसे और क्या कर दे किसी को कुछ मालूम नहीं होता। यही वजह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी किम जोंग उन से डरती है। बिल्कुल एक ऐसा ही अमल इन्होंने गुज़िश्ता दिनों सालाना मिलिट्री परेड और फिर इंटर कॉन्टिनेंटल यानी एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक मार्क करने वाले ICBM मिसाइल की लॉन्चिंग तकरीब के दौरान अपनी बेटी को सामने लाकर किया, जिसका आज पूरी दुनिया के मीडिया पर न सिर्फ चर्चा हो रहा है बल्कि आलमी ताकतों की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियों के दरमियान भी मुख्तलिफ चहमगोइयां होना शुरू हो चुकी हैं कि आखिर किम जोंग उन ने अपनी बेटी को 12 साल के बाद दुनिया के सामने लाने का ये अमल क्यों किया, पर इसके पीछे आखिर कौन सा राज छुपा है। आइए हम आपको बताते हैं कि किम जोंग उन ने ऐसा क्यों किया। क्या आपने कभी सोचा है कि किम जोंग उन का बेटा या बेटी होना कैसा होगा? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि किम जोंग उन ने पहली मर्तबा अपने बच्चों में से बड़ी बेटी का चेहरा पूरी दुनिया को पहली बार दिखाया है। अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि किम की तरह एक ऐसा बाप जो बादशाहों की तरह हुकूमत करता हो और उसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज एक ऐसा कानून हो जिसे हर हाल में पूरा करना जरूरी हो, तो यकीनन ऐसे बाप का बेटा या बेटी होना न सिर्फ काबिल फख्र होगा बल्कि ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले शहजादे और शहजादियों जैसा महसूस होगा। तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि किम जोंग उन ने अपनी मासूम दिखाई देने वाली बेटी के लिए कुछ और ही प्लान तैयार कर रखा है। तभी तो किम जोंग उन ने अपनी बेटी को पहली बार एक ऐसे मौके पर मुतारिफ करवाया है जब एक तरफ नॉर्थ कोरियन आर्मी की जंगी मशकें जारी थी तो दूसरी तरफ एक खतरनाक तरीन बरेआज़मी एटमी मिसाइल टेस्ट किया जा रहा था। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि किम जोंग उन जो शुमाली कोरिया में इंतहाई सख्त, नाकाबिले यकीन और अजीबो गरीब कानून लागू करने की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखते हैं, अब इन्होंने शुमाली कोरिया में एक और नया मगर अनोखा कानून लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिसका इतलाक शुमाली कोरिया के तमाम लोगों और खास तौर पर नए शादीशुदा जोड़ों पर होगा जो कि बच्चे पैदा करने और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनका नाम रखने की ख्वाहिश रखते हैं। दरअसल शुमाली कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग ने जो नया कानून लागू किया है वो ये है कि शुमाली कोरिया का कोई भी बाप या माँ अपनी बेटे या बेटी का नाम किम जू ए रखने की ख्वाहिश रखने के बावजूद नहीं रख सकता। यकीनन इस अनोखे कानून को जानने के बाद आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर किम जोंग उन ने शुमाली कोरिया में ये नया कानून क्यों लागू किया है। इस सवाल का जवाब देते हुए आप लोगों को बताता चलूं कि किम जोंग उन ने तमाम लोगों पर इस नाम को ना रखने का कानून इसलिए लागू किया है क्योंकि किम जोंग उन ने ये नाम अपनी बड़ी बेटी का रखा है और इसीलिए अब वो ये नहीं चाहते कि किसी भी इंसान का नाम हूबहू उनकी बेटी जैसा रखा जाए। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि किम जोंग उन ने इस कानून की खिलाफ वर्जी करने को जुर्म करार दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि किम जू ए किम जोंग की वही बेटी है जिसे किम जोंग उन ने तकरीबन 12 साल तक पूरी दुनिया से छुपाए रखने के बाद पहली मर्तबा गुज़िश्ता दिनों अमेरिका समेत पूरी दुनिया के हर कोने तक किसी भी किस्म के हदफ को कामयाबी से निशाना बनाकर नेस्तो नाबूद कर देने की सलाहियत रखने वाले इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल तजर्बे के दौरान अपने साथ दुनिया के सामने मुतारिफ करवाए। वाज़ह है बास्केटबॉल के स्टार खिलाड़ी डेनिस रोडमैन वो पहला शख्स था जिसने किम जोंग उन के साथ शुमाली कोरिया में वक्त गुजारने के बाद उनकी बेटी के बारे में पहली बार तफसीलात लोगों को बताई थी। मगर अब किम जोंग उन ने खुद अपनी बेटी जैसा नाम रखने पर पाबंदी लगाकर पूरी दुनिया को ये बात बावर करवा दी है कि मेरी बेटी मेरे लिए और मुस्तकबिल में शुमाली कोरिया के लिए किस कदर स्पेशल है। यही वजह है कि अब हर कोई और खास तौर पर आलमी ताकतों की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियां न सिर्फ ये सवाल पूछ रही हैं कि किम जोंग उन ने ऐसा क्यों किया, बल्कि ये भी जानने की कोशिश कर रही हैं कि किम जोंग उन ने एटमी मिसाइल के तजर्बे के मौका पर ही ऐसा क्यों किया। इस हवाले से कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियों का तो ये कहना है कि किम जोंग उन ने अपनी बेटी को इस अहम तरीन मौका पर पूरी दुनिया से इसलिए मुतारिफ करवाया है ताकि आलमी दुनिया की तमाम तर ताकतों को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम पहुंच जाए कि मेरे बाद मेरी बेटी शुमाली कोरिया की डिक्टेटर होगी। जिसका मतलब ये है कि किम की बेटी इतनी कम उम्र में इस बात पर यकीन रखती है कि एटमी हथियार तैयार करना और जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल करके करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाना और इस पर जश्न मनाना एक बेहतरीन अमल है। याद रहे इससे पहले जब किम जोंग उन कुछ अरसे के लिए गायब हुए तो उनकी बहन ने मुख्तलिफ फौजी और सरकारी तकरीबात में शिरकत की थी, जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि ये किम जोंग उन के बाद शुमाली कोरिया की नई सरबराह होंगी। यही वजह है कि किम जोंग उन की कुछ अरसा गैर मौजूदगी और मुमकिन तौर पर मौत की खबरों के बाद ये भी कहा जाने लगा था कि किम जोंग उन वफात पा चुके हैं, मगर ये खबरें उस वक्त दम तोड़ गई थी जब किम जोंग उन दोबारा मंजर आम पर आ गए थे। मुमकिन तौर पर अपनी बेटी को सामने लाना किम जोंग उन की एक नई शातराना चाल भी हो सकती है ताकि कोई ये समझ ना सके कि किम के बाद शुमाली कोरिया का नया सरबराह कौन होगा। नाज़रीन इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। आखिर में आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि किम जोंग ने अपनी बेटी का चेहरा मुतारिफ करवाने के अलावा इनके बारे में किसी भी तरह की कोई भी मालूमात शेयर नहीं की। मतलब ये कि किम जोंग उनकी बेटी सामने आ जाने के बावजूद भी ये सब कुछ पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री से कम नहीं है।
جسے دیکھنے کے باوجود کوئی بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر آپ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کم جونگ ان اپنی بیوی پر کون کون سے ناقابل برداشت ظلم ڈھاتا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔